दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार बीजेपी अपना सीएम फेस के साथ उतरेगी। क्योंकि पिछले दो चुनाव में बीजेपी जो है बिना सीएम फेस के उतरी थी, जिसकी वजह से उन्हें घाटा भी हुआ था और पार्टी को नुकसान भी हुआ था। तो इस बार कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जो है अपना सीएम कैंडिडेट यानी सीएम फेस के साथ उतरना चाहती है। ये अंदरूनी कयास लगाया जा रहा है और इसी बीच चर्चा शुरू ये हो गया है कि क्या बीजेपी किसे सीएम का फेस बनाना चाहेगी। ऐसे में बांसुरी स्वराज का नाम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है कि बांसुरी स्वराज को दिल्ली के अंदर बीजेपी जो है अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित कर सकती है। आपको बता दूं, वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीएम बनने की रेस में है, चाहे वो परवेज सिंह साहिब हो जो पूर्व सांसद है और बताया जा रहा है कि वो इस बार केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से ताल ठोक सकते हैं। उसके बाद रमेश बिधूरी जो सांसद है। उसके बाद आपको बता दूं मनोज तिवारी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीएम बनने की मद्दा रखते हैं, उनके अंदर ख्वाहिशें हैं। लेकिन इस बीच में एक नया नाम जो चौंकाते हुए आया है वो है बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज से पहले जो है स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा था कि उसको दिल्ली के अंदर सीएम फेस की तरफ प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ाएगी। लेकिन एंड टाइम में मुझे लग रहा है कि उसका नाम हट गया है। अब बांसुरी स्वराज का नाम सामने आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि बीजेपी जो है इस बार दिल्ली के अंदर जब चुनाव में आएगी तो बिना सीएम के चेहरे के आएगी, यानी कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी सीएम फेस के साथ चुनाव में उतरती है तो ऐसे में अंदर अंदर इंटरनल बगावत हो सकता है या फिर इंटरनल फाइट हो सकता है बड़े बड़े नेताओं के अंदर में। तो इस वजह से मुझे जहां तक लग रहा है कि बीजेपी जो है वो फिलहाल इस तरह के रिस्क नहीं ले सकती है और वो कलेक्टिव फाइट में लीडरशिप में फाइट करेगी दिल्ली का चुनाव। लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव उतना आसान होने वाला नहीं है केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल अभी सत्ता में आम आदमी पार्टी जो है अभी सत्ता में है और अभी चुनाव का घोषणा हुआ भी नहीं है। लेकिन वो तमाम तरह के लुभावने वादे कर चुके हैं, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो महिलाएं हो जिनको 2100 रुपए देना हो। क्योंकि इस बार जो है इस साल जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं का कैश ट्रांसफर स्कीम जो है वो काफी कारगर साबित हुआ है और चुनाव में जीत की पक्की गारंटी मानी गई है। क्योंकि महिलाएं, अगर आप उनकी कैश ट्रांसफर करते हैं तो महिलाएं आपको जम करके वोट करती है और किसी भी पार्टी के लिए महिला एक अच्छा खासा वोट बैंक साबित हो रही है अभी। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने 2100 रुपए देने का घोषणा किया है। इससे पहले हालांकि वो 1000 रुपए देने का घोषणा किया था लेकिन महिलाओं को वो दे नहीं पाए थे। लेकिन इस बार क्या वो दे पाएंगे, क्या महिलाएं उन पर भरोसा कर पाएगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। तमाम तरह की समस्याएं हैं, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, इसको लेकर के इस बार केजरीवाल अपने 30 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट दिया है। तो इन तमाम चीजों के बावजूद केजरीवाल की पार्टी उतना कमजोर दिख नहीं रहा है। लेकिन इतना भी आसान नहीं जैसे जितना 2019 में था। 2019 में तो एक तरफा बीजेपी आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, वो ये चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो लगभग एक जैसा है। क्योंकि झोपड़ी मुसलमान और पूर्वांचली वोटर्स जो है वो खास करके आम आदमी पार्टी या एक समय में कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से वो सत्ता में आते थे। और बीजेपी का अपना फिक्स परसेंटेज का वोटर्स है जो उनके पास मौजूद रहता है, वो चाहे कोई भी हो उसके पास वो मौजूद रहता है। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हो ताकि उनकी पार्टी सत्ता के करीब पहुंच सके या सत्ता में आ सके। इस बार शायद कांग्रेस पार्टी खाता खोलती हुई दिख रही है। कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर खाता वो खोलता हुआ वो दिख रही है। खास करके मुस्लिम इलाकों में इस बार कांग्रेस पार्टी का पकड़ थोड़ा सा मजबूत हुआ है दिल्ली दंगों की वजह से, जहां पर केजरीवाल के कार्यशैली से जो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे नेता है या लोग हैं जो उनके कामों से खुश नहीं थे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ पर कुछ नया दाव हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जो है
वो सीएम फेस के साथ यहाँ पर मैदान में उतरेगी या बिना सीएम फेस के। अगर सीएम फेस में उतरेगी तो किन्हें बनाया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।